Hey guys, Zam is here. Today we're going to solve maximize the card segment problem. So basically जो प्रॉब्लम है ये डायनामिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम है एंड ये थोड़ा बहुत हार्ड हो सकता है और इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच बताने वाला हूँ। मतलब पहले हम करेंगे रिकर्शन, फिर हम मेमोराइजेशन, फिर हम उसको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन तक भी ले जाएंगे, टैबुलेशन भी करेंगे। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो एंड तक देखो। और मैं सी प्लस प्लस जावा दोनों में ही कोड करने वाला हूँ। पहले जावा में एक्सप्लेन कर दूंगा और सी प्लस प्लस में क्या चेंजेस होगा वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा तो कोई डिफरेंस नहीं है सी प्लस प्लस एंड जावा में, ठीक है। तो चलो करते हैं। गिवन एन इंटीजर एन डिनोटिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यू नीड टू कट द लाइन सेगमेंट इन सच अ वे दैट द कट लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ईच टाइम इज either x, y or z. Here x, y and z are integers. After performing all the cut operation, your total number of cut segments must be maximum. ओके, ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बहुत आसान है। सो बेसिकली मैंने इधर ड्रॉ करके रखा है क्योंकि अब फिर से मैं ड्रॉ करने जाऊंगा तो इतना अच्छा ड्राइंग नहीं बनेगा, तो इसलिए। और विजुअलाइजेशन में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही ड्राइंग बना के रखा है। जो टाइम ड्रॉ करने में जाता है वो टाइम बच जाएगा इधर। अब तुम देख सकते हो मैंने क्या किया है। इधर जो लाइन है ना, इसको मतलब जो रॉड था उसको मैंने 7 लेंथ का रॉड मान लिया। बहुत सिंपल था। मतलब एक रॉड है जिसका साइज है 7, मतलब इसका लेंथ मान लो 7 है। ओके, ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन था हम इसको काट कर सकते हैं एक्स वाई जेड साइज पे। मतलब मान लो मैं इधर से काट कर दूँ इधर से, तो इसका साइज मान लो 2 है। और फिर से मैं इधर से काट कर दूँ तो इसका साइज बन गया 2, और इसका साइज 5। मतलब तुम देख सकते हो 5 + 2 क्या हो जाएगा 6, 7। एंड इसके बाद मैं इधर काट नहीं बैठा सकता, मतलब हम काट नहीं कर सकते क्योंकि इसका लेंथ है 7। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, मतलब इधर 2 से काट कर सकता हूँ, तो इसमें क्या डिवाइड आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास चॉइस है, मतलब एक्स वाई जेड ऐसे चॉइस है, तो हम काट लगा सकते हैं। मतलब मान लो अगर मैं 5 काट लगाता हूँ, ठीक है, मान लो अगर मैं 5 कट लगाता हूँ इधर, तो क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है इसको हम 5 बोलेंगे, ठीक है। और एक पार्ट आ गया हमारे पास, जिस पार्ट के साइज मान लो 7 - 5 है 2। और क्या इसमें हम पार्ट बैठा सकते हैं, मतलब इस तीनों में से नहीं बैठा सकते, राइट। सो बेसिकली इसको अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। मान लो हमारे पास था 7, राइट, 7 साइज का एक लेंथ। अब हमारे पास चॉइस है, ठीक है, हमारे पास चॉइस है, या तो मैं 5 पिक कर लूँ, या तो मैं 2 पिक कर लूँ, या तो मैं 2 पिक कर लूँ, राइट। मतलब काट बैठा सकता हूँ, मतलब इस पे अगर 5 कट दूँ, इस पे अगर 2 कट दूँ, मतलब मेरे ऊपर चॉइस है, राइट। तो मैंने चॉइस किया कि 5 ले लो, ठीक है, मैंने चॉइस किया 5 ले लो, एक एक्स काट बैठा दो इस पे। ओके, एक्स बैठा दिया मैंने। अब देखो अगर इधर से 5 कार्ड लगा देता हूँ मैं, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली इसका लेंथ था 7, सो हो जाएगा 7 - 5, राइट। बहुत सिंपल है। तो इधर जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 2। तो अब हमारे पास चॉइस है 5, 2, 2। अब हम देख सकते हो हमारे पास अभी इस 2 वाली पार्ट पे हमारे पास दो चॉइस है। या तो हम 5 तो नहीं लगा सकते ना, इस 2 वाली पार्ट पे 5 नहीं लगा सकते। मतलब एक लाइन पे अगर हमने 5 काट लगा दिया है ऑलरेडी, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो है क्या, 7 - 5 = 2, राइट। तो अब हम क्या और काट लगा सकते हैं 5 के लिए? नहीं, जो लेंथ है वो तो अब 2 है ना, रिमेनिंग पार्ट 2 है, तो इसमें कैसे 5 के लिए 5 लेंथ वाला कट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो हमारे पास जो चॉइस है वो है 2 या इस 2, किसी एक 2 को पिक कर लूंगा मैं, राइट। तो हमारे पास अब दो चॉइस है, या तो मैं इस 2 को पिक करूं या तो मैं इस 2 को पिक करूं। तो मैं क्या किया, इस 2 को एक बार पिक कर लिया और इधर आ गया, राइट। इधर आने के बाद तुम देख सकते हो इधर 0 हो गया, 0 हो गया। क्योंकि अगर मैं इस वाली पार्ट पे देख सकते हो, अगर मैं कार्ड लगा देता हूँ, मतलब 0 वाली पार्ट इधर से माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 रिमेनिंग था, 2 - 2 हो जाएगा और 0 आ जाएगा, मतलब और कोई लेंथ नहीं है। तो भैया इसमें से समझ में आ रहा है कि अगर 0 आता है, इधर 0 आता है, तो हमारे पास दो सेगमेंट हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, राइट। तो मैं 2 ले सकता हूँ या तो 5 ले सकता हूँ। तो इस केस में हमारे पास दो ऑप्शन है, राइट, हमारे पास दो ऑप्शन है, 5 या 2। सो बेसिकली तो 2 आंसर आएगा, राइट। अब हम इस केस के लिए चेक करते हैं। इस पे हमारे पास था 5, 2, 2, राइट। तो हम क्या करेंगे, इधर इस 2 को तो ले लिया था हमने, इस 2 को ले लिया था, तो हम इस वाली 2 को लेंगे। ओके, बहुत सही है। अब हमने इस 2 को लिया तो क्या हो जाएगा, 5 - 2 सेम, 5 - 2 ओके, रिमेनिंग 2 था, अब 2 - 2 ओके हो गया 0। बहुत सिंपल है, ऐसे ही हुआ है।
अब हमने क्या बोला कि इधर से भी दो आंसर आ रहा है, राइट, इधर से भी दो आंसर आ रहा है, या तो मैं 2 ले लूँ या 5 ले लूँ, मतलब एक 5 कट लगाऊंगा और एक बार 2 कट लगाऊंगा, तो हमारे पास दो आंसर आ गया। तो इस वाली सेगमेंट में हमारे पास दो आंसर ऑलरेडी है, मतलब 2 है, एक बार 2 हो गया, राइट। अब हम क्या चेक करेंगे इस वाली पार्ट के लिए। अब तुम देख सकते हो इधर हमने 5 पिक किया था और एक ऑप्शन था मैं 2 चूज कर सकता था और इस 2 में से और एक 2 चूज कर सकता था। तो मान लो मैंने इस 2 को चूज किया, इस 2 को चूज किया, राइट। तो अगर मैं इस 2 को चूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 ओके 5 हो जाएगा, बहुत सिंपल है, हाँ भैया ऐसे ही होगा। अब हमारे पास चॉइस है, या तो मैं 5 चूज कर लूँ, 5 2 2 चूज कर लूँ, या तो मैं 2 चूज कर लूँ, 2 में से कोई एक चूज कर लूँ। मैंने क्या किया, 5 चूज कर लिया, ओके 5 हमने चूज कर लिया। अगर मैंने 5 चूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 ओके 0 हो जाएगा, बहुत सही है, हाँ ऐसा ही होना था। अब मैंने क्या किया, इधर 2 चूज कर लिया। अगर मैं इधर 2 चूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 ओके हो जाएगा 3, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग था 5, 5 माइनस 2 ओके इधर 3 हो जाएगा। हाँ भैया बहुत सही है। इधर आने के बाद तुम बोल सकते हो कि भैया फिर से हमारे पास चॉइस होगा 5 2 में से कुछ एक ले लूँ, बट 5 तो नहीं हो सकता ना, अब हमारे रिमेनिंग लेंथ क्या है 3, 3 में से मैं 5 को ले सकता हूँ क्या, नहीं, तो हमको 2 या 2 लेना होगा, राइट। तो मैंने इधर 2 ले लिया, अगर 2 ले लेता हूँ तो 3 माइनस 2 ओके 1 हो गया, इधर भी 3 माइनस 2 ओके 1 हो गया, बहुत सही है। ओके अगर ऐसा है तो इसमें हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, भैया इधर तुम देख सकते हो 0 आ रहा था। अगर 0 आता है तो हम बोलेंगे ठीक है एंड तक पहुंच गए हम, 0 आता है मतलब एंड तक पहुंच गए और फाइनल रिजल्ट आउटपुट में लाओ। और अगर हमने 0 तक नहीं पहुंचा तो हम बोलेंगे हमने तो 0 तक पहुंचा ही नहीं, तो आउटपुट में क्या लाएंगे, आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा आउटपुट में, नथिंग आएगा, मतलब मान लो इन्फिनिटी आएगा। ओके हम बोल सकते हैं आउटपुट में इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि हमने कोई नेगेटिव इंटीजर आएगा, क्योंकि हमने 0 तक पहुंचा ही नहीं ना, और हमारे पास ऑप्शन है और हम चूज नहीं कर सकते, देख सकते हो कि 1 था, राइट, और हमारे पास ऑप्शन था 5 2 2, तो कैसे चूज करेंगे, राइट, इसलिए क्या आउटपुट आएगा माइनस इन्फिनिटी, बहुत सिंपल है। मान लो मैंने इसके लिए भी किया, इसके लिए भी किया, इसके लिए भी किया, ऐसे करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इसके लिए भी आएगा, माइनस इन्फिनिटी इसके लिए भी आएगा, माइनस इन्फिनिटी इसके लिए भी आएगा, सबके लिए माइनस इन्फिनिटी आने वाला है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर सबके लिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो हमारे पास मैक्सिमम आंसर क्या है, -2 2 या तो इस 2, तो इसमें से मैक्स क्या है 2, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें से मैक्सिमम जो आंसर आ सकता है वो है 2। और एक एग्जांपल लेते हैं, उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, चलो। अब तुम देख सकते हो हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल है, जो लेंथ है रॉड का वो है 8 एंड जो एरे है मतलब जो कट लगा सकते हो एक्स वाई जेड वो है 3 3 3। इसके लिए क्या आउटपुट आएगा, सो 8 के पास 3 चॉइस है एक्स वाई जेड, राइट। इन 3 में से कोई एक ले सकता है, मतलब मान लो मैंने 3 पिक किया है तो 3 पिक किया है तो क्या हो जाएगा 5, और अगर मैं इधर भी 3 पिक करता हूँ तो 5 हो जाएगा, इधर भी 3 पिक करता हूँ तो 5 हो जाएगा। कैसे 5 हो जाएगा, 8 माइनस 3 ओके 5 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ था 8 एंड अगर मैंने 3 कट बैठा दिया इधर तो इधर आ जाएगा 8 में से 3, इसका लेंथ है 8, इस इधर आ जाएगा 3, तो जो रिमेनिंग होगा वो होगा 5। समझ में आ गया, तो इधर भी 5 आ सकता है, इधर भी 5 आ सकता है, इधर भी 5 आ सकता है, बहुत सिंपल है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से भी हमारे पास चॉइस है, देख सकते हो 3 3 3 हमारे पास चॉइस है और रिमेनिंग लेंथ है 5, तो हम भैया हाँ भैया हम इधर 3 कार्ड बैठा सकते हैं, तो इधर आ जाएगा 3 कार्ड। अगर 3 कार्ड बैठा देते हैं इधर तो आउटपुट आ जाएगा 2, राइट, क्योंकि अगर मैंने इधर 3 ले लिया 5 में से, मतलब ये जो 5 वाला लेंथ है, मतलब ये जो रिमेनिंग 5 वाला लेंथ था इसमें से मैं अगर 3 कार्ड बैठा देता हूँ इधर तो रिमेनिंग पार्ट 2 हो जाएगा, राइट, मतलब 5 था अभी, 5 माइनस 3 करके 2 आ गया, राइट। तो इधर भी 2 आ गया, 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 इधर भी 2, इधर भी 2, तो सबके लिए 2 ही आएगा। और अब हमारे पास चॉइस है 3 3 3, तो तुम देख सकते हो इधर 2 है हमारे पास और चॉइस है 3 3 3। पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है क्या, हम चूज कर सकते हैं इस 3 को, नहीं, इस 3 को चूज कर सकते हैं, नहीं, इस 3 को चूज कर सकते हैं, नहीं, मतलब तुम देख सकते हो ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ये ज़्यादा वाला लेंथ वाला कार्ड है, तो हम इसको पिक नहीं कर सकते। अगर इसको हम पिक नहीं कर सकते तो हम बोलेंगे, अगर इसको हम पिक नहीं कर सकते तो ये रिटर्न करेगा माइनस इन्फिनिटी। हम लोग इसमें से किसी एलिमेंट को पिक नहीं कर सकते, इसका मतलब है ऐसा। तो हम क्या बोलेंगे, इस पर इन्फिनिटी रिटर्न कर दो। तो अगर ए इन्फिनिटी रिटर्न कर रहा है, ए भी इन्फिनिटी रिटर्न कर रहा है, ए भी इन्फिनिटी रिटर्न कर रहा है, ए भी इन्फिनिटी रिटर्न कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो आंसर है वो हो जाएगा 0, क्योंकि कोई कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो आउटपुट क्या होगा 0, तो जो रिटर्न होगा वो होगा 0 इसके लिए। तो चलो कोड करके देखते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं इसको। देख सकते हो कि हमारे लेंथ था n, राइट, और हमारे पास था n जेड वाली चॉइस, ओके।
तो मैं बोल सकता हूँ जो लास्ट वाली एलिमेंट आ रहा है ना, जो लास्ट वाली एलिमेंट आ रहा है वो n माइनस एक्स है, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ n माइनस एक्स प्लस एक्स करके n आया है, n माइनस वाई प्लस वाई करके n आया है, राइट, क्योंकि वाई वाई तो कट जाएगा, इधर n आ जाएगा, सिंपल है। इधर भी मैं बोल सकता हूँ n माइनस जेड प्लस जेड करके n आया है, राइट। तो मैं इसको और इसको लेकर मुझे n मिला है, राइट। तो अगर ऐसा है, इसके लिए भी मुझे n मिला है, इसके लिए भी n मिला है, इसके लिए भी n मिला है, तो इसके साथ +1 भी करना होगा हमें, इसके साथ भी +1 करना होगा, इसके साथ भी +1 करना होगा। तो ऐसा एक रिलेशन बन रहा है, राइट। इसको हम रिकर्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि भैया एक काम कर दो, n माइनस एक्स के लिए रिकर्शन करके सॉल्व कर दो, और एक काम करो x माइनस वाई के लिए सॉल्व कर दो, और n माइनस जेड के लिए सॉल्व कर दो, और n माइनस जेड के लिए सॉल्व करने के बाद जो मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है उसको आउटपुट में लाओ, सिंपल है, राइट। जो मैक्सिमम रिटर्न देगा इन तीनों में से, जो मैक्सिमम देगा उसको रिटर्न में लाओ, बहुत सिंपल है। तो चलो करके देखते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको रिकर्शन से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा इधर, तो तुम देख सकते हो इधर पहले जो फंक्शन था ऐसा, तो मैं इसके लिए एक फंक्शन बना दूंगा, इधर कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम बस चेंज करके सॉल्व रेक कर देता हूँ, ठीक है, जो रिकर्शन वाला सॉल्यूशन होगा वो, ठीक है। इसके बाद हम इधर कोड करेंगे, इधर कोड करेंगे, ओके। तो इधर क्या हो जाएगा, मान लो अगर नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर है तो क्या करेंगे, इफ़ n लेस देन 0 है तो रिटर्न कर दो नेगेटिव इंटीजर के लिए, हम नेगेटिव रिटर्न करेंगे, सबसे जो नेगेटिव हो सकता है। तो हम बोलेंगे इंटीजर और जो होता है जावा में मीन, तुम अगर ये तुम अगर C++ में कोड करोगे तो तुम क्या कर दोगे, इंट डैश मीन कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो जावा एंड C++ सेम कोड होने वाला है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। अब तुम क्या करोगे, अगर ऐसा होता है तो इंटीजर मीन बोल दोगे। अब क्या होगा, और एक बेस केस आ जाएगा, इफ़ मान लो अगर n इक्वल टू 0 हो जाता है तो रिटर्न कर दो 0 को, ओके, रिटर्न कर दो 0 को, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इस जो प्रॉब्लम है इसको स्टोर कर सकते हैं। मान लो मैंने कराया था, जो n माइनस एक्स के लिए एक बार स्टोर करेंगे, n माइनस वाई के लिए एक बार सॉल्व कर देंगे, और n माइनस जेड के लिए एक बार सॉल्व कर देंगे, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि a x के लिए इधर x पे स्टोर कर लो x के लिए, राइट। तो ए वाला फंक्शन को कॉल करेंगे हम, ठीक है, ए वाला फंक्शन को कॉल कर देंगे और ए वाला फंक्शन सॉल्व करके देगा हमें, ओके। तो पहले हम पास कर देंगे n माइनस एक्स, राइट, n माइनस एक्स जो पहले जो मैंने भेजा था, ठीक है। इसके बाद हम पास कर देंगे x को, देन पास कर देंगे y को, देन पास कर देंगे z को, राइट। एंड मैंने बोला था कि +1 कर देंगे इसके बाद, ओके, ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंट ax इज इक्वल टू, अब y के लिए करेंगे सॉल्व ब्रेक, ऐसा ही करेंगे, इसको बस कॉपी कर लेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे y के लिए सॉल्व करेंगे, इसके बाद सेम करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, इसके बाद इधर पेस्ट कर देंगे और इसको जेड के लिए सॉल्व करेंगे, राइट, जेड के लिए सॉल्व करेंगे, ऐसा ही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, इंट आंसर पे स्टोर कर देंगे, जो इन तीनों में से बड़ा होगा वो होगा हमारे आंसर, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, मैथ, एक काम करो, मैथ डॉट मैक्स करके हम इन तीनों में से कंपेयर करेंगे। तो पहले जो था वो था ax, राइट, ax, इसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे ay यानी az में, ओके, मैथ डॉट मैक्स ay कोमा az हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसा हो गया, अब रिटर्न कर दो आंसर को, मैं इधर भी रिटर्न कर सकता था बट ठीक है, ऐसा भी तुम कर सकते हो, रिटर्न आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इधर हम कॉल करेंगे फंक्शन को, राइट, इंट आंसर इज इक्वल टू सॉल्व ब्रेक, इस फंक्शन को कॉल कर रहे थे हम, सॉरी माय बैड, सॉल्व ब्रेक, एंड इसमें हम पास कर देंगे n x y z, ओके, सिंपल है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, मतलब अगर इफ़ आंसर अगर लेस देन 0 है, मतलब छोटा है, तो हम बोलेंगे ठीक है कुछ मत रिटर्न करो, रिटर्न 0 कर दो, ठीक है, रिटर्न 0 कर दो। और अगर मान लो अगर ऐसा नहीं है तो आंसर को रिटर्न करो, ठीक है, एक बेस केस लिखना है, नहीं तो टेस्ट केस पास नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, हाँ,
इसको तुम लैम्डा एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, कंपाइलेशन एरर, सॉरी माय बैड, मैंने क्या गलती किया है, इधर एक्स होगा। टीएल आ गया। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने इधर रिकर्शन वाला सॉल्यूशन किया था, राइट। तो इसलिए टीएल आ गया। तो हमें इसको मॉडिफाई करना होगा, मतलब इसमें थोड़ा मेमोरी ऐड करना होगा। अगर हम इसमें मेमोरी ऐड कर देते हैं, मतलब मेमोराइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो चलो देखते हैं इसको मेमोराइजेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेमोराइजेशन करने के लिए क्या होता है, तुम्हें इस वाली जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है, राइट। तो तुम देख सकते हो इसके लिए एक प्रॉब्लम था, मतलब जो ऐसा एक पार्ट था, जो इधर एक ऐसा पार्ट था, जो इधर एक ऐसा पार्ट था, ठीक है, वो सेम है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक मेमोरी में स्टोर कर सकता हूँ, एंड इसको मेमोरी में स्टोर कर सकता हूँ, इसको भी एक मेमोरी में स्टोर कर सकता हूँ, और इसके बाद जो कंपेयर आंसर आएगा उसको मैं इसमें स्टोर करके रिटर्न करवा सकता हूँ। तो जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब मुझे तो पता है इसका आंसर क्या है, अगर इसका आंसर मैं एक मेमोरी में स्टोर कर देता हूँ तो इसके लिए मुझे कैलकुलेशन नहीं करना होगा। अगर मैं इसका आंसर एक मेमोरी में स्टोर करके रखता हूँ तो इसके लिए भी कैलकुलेशन नहीं करना होगा। बहुत आसान है। तो इसके लिए जो रूल्स होता है वो है, एक पहले एरे बना लो, ठीक है, इसके बाद बेस केस चेक कर लो, ठीक है। तो अगर बेस केस मिल जाता है हमें, तो जो आंसर है इसको वो एरे में स्टोर कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो करके देखते हैं, इसको मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्व ब्रेक है इस फंक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है। इस फंक्शन को चेंज करके सॉल्व मेम कर देंगे, ऑल कर देते हैं, ठीक है। हो गया चेंज। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। हम पहले बोला था कि हमको क्या करना है, एक एरे बनाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इधर ही एक एरे बनाएंगे जिसका साइज होगा डी इज इक्वल टू न्यू इंट, और साइज होगा n+1, क्यों n+1, क्योंकि मुझे जीरो वाली इंडेक्सिंग के लिए करना है, राइट, जीरो वाली इंडेक्सिंग के लिए करना है। तो हम बोलेंगे n+1 कर दो, और एक काम करो, इसको -1 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। फिल डी एरे को -1 से इनिशियलाइज कर दो, बहुत सही है, हो गया। ओके, अगर मैं -1 से इनिशियलाइज करता हूँ तो इधर जो आंसर होगा वो सेम ही रहेगा, XYZ। और इधर हमें क्या करना होगा, एक DP एरे क्रिएट करना होगा, ठीक है। मैंने इधर DP बनाया था तो इसमें भी DP को पास करना है हमें, तो इन DP आ जाएगा इधर, बहुत सिंपल है। ओके, इंट AP नहीं, DP, इन DP आ जाएगा इधर, और हमें इधर भी DP पास करना है, राइट, इधर भी DP पास करना है। ओके, मैंने पास कर दिया DP। और जो रिटर्न है, रिटर्न हम क्या करेंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे। ओके, रिटर्न आंसर कर देंगे। अगर 0 आता है तो रिटर्न 0 कर दो, इस रिटर्न आंसर कर दो, ठीक है। पहले जो मैंने रिकर्शन वाला प्रॉब्लम कर रहा था उसमें शायद मैंने इधर 0 कर दिया था, इसको आंसर करना, अगर आंसर करोगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब वो सिली मिस्टेक था, वो कर लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, और जो आंसर है इसको इस DP वाली एरे में स्टोर कर दो, ठीक है, इस DP वाली एरे पे स्टोर कर दो, DP n पे इस वाली जो सॉल्यूशन है इसको इसमें स्टोर कर दो, तो हो गया, ठीक है। और मुझे बोलना है कि इसको ही रिटर्न कर दो, DP n को ही रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न कर दो DP n को। और एक बात, इधर तुम देख सकते हो जो ऐसा है तो हमें DP भी पास करना होगा, क्योंकि मैंने इधर DP बनाया था, एक कॉन्स्ट्रक्टर बनाया था, तो पैरामीटर DP सेंड करना है, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इधर पेस्ट, इधर पेस्ट, हो गया, हो गया, इधर तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, बेस केस चेक करेंगे। अगर मान लो ये जो DP वाला एरे है, ठीक है, जो DP n वाला एरे ये -1 आता है, तो हम DP n को ही रिटर्न करेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो DP n ये जो एरे है, ठीक है, मान लो ए अगर नॉट इज इक्वल टू -1 आता है, तब मैं DP n को रिटर्न करूँगा, तब जो कैलकुलेशन है वो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, तब कैलकुलेशन होगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो रिटर्न कर दो DP n को, ठीक है, सिंपल है, बस हो गया। अब हम रन कोड करके देखते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो क्या रहता इधर, तो मैंने शायद इधर जो गलती क्या है, एरे नहीं बनाया, राइट, तो एरे बना लेते हैं, अब करके देखते हैं। सो बेसिकली मैंने क्या प्रॉब्लम किया है, तो हम देख सकते हो मैंने इधर एक ब्रैकेट नहीं दिया है जो DP बनाने की रूल है। तो इसके बाद अगर मैं रन कर देता हूँ,
तो आ गया आउटपुट, सबमिट करके देखते हैं इसको। तो आउटपुट आ गया, राइट, आउटपुट आ गया। अब हम इसको क्या स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा, ओ एन, बट इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा, ओ एन। एक बार मैंने एरे को इनिशियलाइज किया और एक बार मैंने किया है तो ओ एन प्लस ओ एन हो जाएगा, राइट। तो इसको क्या मैं थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, मतलब जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। अगर भैया अपने टैबुलेशन कर देते हो तो इसको तुम कर सकते हो, राइट। तो कैसे करेंगे उसको वो देखते हैं। तो बेसिकली टैबुलेशन के लिए हमें जो करना होता है वो है, पहले हम जीरो के लिए चेक करते हैं कि जो जीरो वाली इंडेक्स है उसके लिए क्या आउटपुट आएगा, वो हो जाएगा हमारे बेस केस। और अगर ऐसा होता है तो बाकी वन के लिए चेक कर लो, अगर जीरो के लिए ऐसा आंसर है तो बाकी वन के लिए चेक कर लो, ऐसा होता है। और जो एक्स्ट्रा एरे हो रहा था, मतलब इधर जो एक्स्ट्रा एरे लग रहा था वो नहीं लगता है इधर, राइट। तो इसलिए थोड़ा स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इधर बोल देंगे अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है, ऐसा मत करो, इधर एक काम करो, जो डीपी वाली एरे है, मतलब इधर जो मैंने कंस्ट्रक्टर पास किया था ये नहीं लगता है, ठीक है, टैबुलेशन में ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इधर डीपी नहीं पास होगा, राइट। ओके, इसको भी हम हटा देंगे, इसके बाद इसको हम कट कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे अगर ऐसा है तो एक काम करो, इधर जो n+1 है, n+1 है ऐसा तो रहेगा, लेकिन इधर जो इंटीजर डॉट मीन वैल्यू है ना, इसको सेट कर दो इस पर, ठीक है, इसको सेट कर दो इस पर एंड इसको रिमूव कर दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं बोल रहा हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको पहले -1 सेट कर दो। मतलब मान लो कि -1 है, अगर नहीं है तो कैलकुलेशन स्टार्ट करो, अगर है तो कैलकुलेशन मत करो, बस डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि ये इंटीजर डॉट मीन वैल्यू है, सही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मान लो डीपी जीरो है तो हम बोलेंगे डीपी जीरो के लिए जीरो ही आउटपुट आएगा, मतलब अगर लेन जीरो है मतलब जीरो है तो हम बोलेंगे ठीक है जीरो आउटपुट लाओ। तो डीपी जीरो के लिए डिफ़ॉल्ट हम जीरो सेट कर दिया है, राइट, इधर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव नहीं करते हैं, इसको रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर लूप चलाने के बाद हम बोलेंगे एक फॉर लूप चला लो और इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। जीरो के लिए तो हमने चेक कर लिया, अब क्या होगा, आई लेस देन इज इक्वल टू एन तक जाएगा। और एक काम करो, आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। इसके बाद तुम एक काम करो, इधर डी पी आई इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स डी पी आई एंड डी पी आई एंड डी पी आई माइनस एक्स में से कौन सा जो बड़ा है उसको चेक कर लो, ठीक है, +1 चेक कर लो। अगर इसमें से जो बड़ा एलिमेंट होगा वो होगा हमारे डी पी आई, मतलब एक्स जो कंडीशन था सेगमेंट था उसके लिए। ओके, अब तुम बोलोगे अगर भैया डी पी आई माइनस एक्स नेगेटिव इंटीजर हो जाए तो क्या आउटपुट आएगा, तो भैया अगर मान लो ये -1 हो जाता है तो ये तो डी पी आई जीरो हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए भी हमें एक बेस केस लिखना होगा, वो क्या होगा, अगर मान लो इफ़ आई माइनस एक्स अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, तो ए वाला कैलकुलेशन करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। अगर नेगेटिव इंटीजर है तो मत करो, अगर ज़्यादा है तब कैलकुलेशन करना है। तो ए वाला सेम काम हम करेंगे डी पी वाई के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, सब के लिए करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो ठीक है, तो वाई के लिए भी करेंगे, जेड के लिए भी करेंगे सेम। ओके, अब हम बोलेंगे अगर ऐसा है तो इसको वाई कर दो, इसको जेड कर दो, जेड हो गया, एक बार वाई हुआ एक बार जेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो और एक बेस केस ले लेंगे, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता है डी पी एन लेस देन 0 हो जाता है, ठीक है, अगर डी पी एन 0 से छोटा है तो रिटर्न 0 कर दो, ठीक है, रिटर्न 0 कर दो। और अगर नहीं है तो एक काम करो, डी पी एन को रिटर्न कर दो जैसे हम कर रहे थे पहले वाली केस में। ओके, और कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो रन कोड करके देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है, इल्स डी पी एन। ओके, अगर ऐसा हो जाता है तो रिटर्न कर दो इल्स डी पी एन को। ओके, तो मैंने इधर रिटर्न नहीं किया है, राइट। सो डी पी एन क्या है ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, रिटर्न कर दो डी पी एन को।
तो रन कोड करके देखते हैं। ओके, फिर से प्रॉब्लम आ गया। मिसिंग स्टेटमेंट मैंने दिया है ना, इधर भी दिया है, तो मैंने इधर रिटर्न नहीं किया है। रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न कर दो। ओके, आउटपुट आ गया, सबमिट करके देखते हैं। हाँ भैया, सारे टेस्ट केस पास कर गया। तो ये जो सॉल्यूशन है ये पिछले वाले सॉल्यूशन से अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन इसको क्या मैं स्पेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम देख सकते हो ये जो एक्स है, ये जो एन है, ये डिपेंडेबल है एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर एंड जेड के ऊपर। क्या हमें पता है कि कौन सा वाला पार्ट हमें ज़्यादा देने वाला है? मतलब एक्स सेगमेंट ज़्यादा देगा, क्या वाई सेगमेंट ज़्यादा देगा, क्या जेड सेगमेंट ज़्यादा देगा? क्या हमें पता है कौन सा वाला पार्ट हमें ज़्यादा देगा? मतलब जो ज़्यादा देगा वही, उसको ही हम कंसीडर करेंगे ना। बट इसमें तो ऐसा तो नहीं है ना कि एन, हमें पता है कि एन पहले एक्स के ऊपर डिपेंड है, उसके बाद वाई के ऊपर डिपेंड है, हमें तो कोई पता नहीं है। तो इसलिए हम इसको अगर स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा एरे लग ही जाएगा। तो इसका जो स्पेस ऑप्टिमाइज होगा वो O1 पे नहीं रहेगा, O N पे रहेगा, राइट, O N पे रह जाएगा। तो बेसिकली हम इसको स्पेस ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ON एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमने सॉल्व कर दिया है। तो अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये जो C++ वाली कोड है वो भी तुम्हें बहुत आसानी से हो जाएगा। बस तुम इसको एरे जो था उसको बस वेक्टर कर दो, ठीक है। और जो इधर जो मेन पार्ट है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। इधर बस तुम वेक्टर कर दो, ठीक है, n+1, इधर तुम कर दोगे वेक्टर n+1 एंड इधर तुम -1 से इनिशियलाइज कर दोगे, बस और कुछ नहीं। तो बेसिकली अगर मैं इसको -1 से करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। कैसे होगा? अगर मान लो मैं इसको -1 बोल दूँ, क्योंकि तुम देख सकते हो इंटीजर मीन वैल्यू मतलब क्या, इंटीजर के जो सबसे नेगेटिव वैल्यू है वो है, राइट। तो तुम बोल सकते हो मैं इतना ज़्यादा क्यों जाऊँ, -1 ही कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं मेमोराइजेशन में कर रहा था, रिकर्शन में कर रहा था, तो ऐसा कर सकते हो। बट जो प्रॉब्लम है तुम देख सकते हो, अगर मैं i-x है, जो i-x है उसमें अगर -1 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात है, 0 हो जाएगा। क्योंकि -1 i-x अगर -1 हो जाएगा तो -1 + 1 होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो DPI 0 रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर -1 अगर इसको इनिशियलाइज करता हूँ मैं, तो इधर मैं कंडीशन में चेंज कर दूंगा, ठीक है, चेंज करके बोल दूंगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो i-x इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू अगर -1 होता है तब हमें कैलकुलेशन करके दो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। और मैं क्या करूँगा, इसको इस वाली कंडीशन को ऐसे इस वाली कंडीशन को कॉपी कर लूँगा, इधर पेस्ट करूँगा, इधर पेस्ट कर लूँगा, और इधर मैं बोलूँगा ठीक है y कर दो और इसको z कर दो, ठीक है, z के लिए y के लिए ऐसा। अब बस एक बार कंपाइल करके देख लो, आउटपुट आ गया, ठीक है। तो तुम ऐसे करके भी कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो -1 इनिशियलाइज कर सकते हो और उसके बाद तुम बस कंडीशन को थोड़ा चेंज कर लो, ठीक है। अगर नॉट इज इक्वल टू -1 है तब इसको करना है, नहीं तो नहीं करना है, राइट। क्योंकि अगर तुम -1 को इधर इनिशियलाइज कर दोगे तो 0 हो जाएगा, DPI 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम कर सकते हैं ऐसे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, क्योंकि मैंने इधर बहुत सारे अप्रोच को डिस्कस किया है। तुम इससे आइडिया लगा के तुम C++ में भी कर सकते हो, सिंपल है। बस मैंने बोला जो DP को वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, और ये वाला पार्ट मैंने बोला था, और इधर तुम बस मैक्स यूज़ कर लो, math.max जावा में होता है, तो तुम C++ में बस मैक्स यूज़ कर लो बस, और जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, मतलब और कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ऐसे करके तुम कर सकते हो C++ में। अगर तुम्हें लगता है कि कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो फिर मिलते हो अगले वीडियो में। सो बाय।